हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्न विद राशि चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब बढ़िया कर रहे होंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत बड़ी हायरिंग चैलेंज 2025 की, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, विच इज जस्ट पे हायरिंग चैलेंज 2025 की। तो आज हम इसके बारे में सारी चीज़ें देखेंगे कि व्हाट आर दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, व्हाट आर दी बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कैसे हमें रजिस्टर्ड करना है, कहाँ पे जाके, कितने स्टेप्स में होना है, कितने राउंड्स होंगे, कब होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। So don't worry about it. Here's a detailed video of just my hiring challenge 2025. So yes, this side Rashid Aga. I hope आप लोग मुझे जानते होंगे, एंड जिसने अभी तक YouTube चैनल को फॉलो नहीं करा है एंड बाकी के लिंक्स को फॉलो नहीं करा, तो मेक श्योर अभी कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारी चीजें देखेंगे कि हमारी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमें आनी चाहिए, कब हमें रजिस्टर्ड करना है, कब रजिस्टर्ड नहीं करना, कौन से प्लेटफॉर्म पे ये होने वाला है। सारी चीजें अब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कि हम भाई जस्ट हायरिंग चैलेंज को करें क्यों। आपने तो बोल दिया दीदी ये चैलेंज हो रहा है, बट मैं क्यों करूं, क्यों मैं इसमें इंटरेस्ट करूं, इंटरेस्ट अपने इधर क्यों शो करूं। तो यहाँ पे आपको अपनी स्किल्स दिखानी है, कोई यहाँ पे आपको CGPA नहीं दिखानी। मोस्टली आप देखेंगे जब भी अपने किसी आप उसमें अप्लाई करते होंगे, कहीं कहीं पे आपसे वो कॉलेज की CGPA पूछ लेते हैं। जिन बच्चों की अच्छी होती है वो तो कर देते हैं, जिनकी 8+ होती है, बट जिनकी 6 है, जिनकी 7 है, वो लोग थोड़े से डरते हैं कि क्या पता हम लोग शॉर्टलिस्ट ना हो पाए। तो यहाँ पे कोई भी CGPA का कोई भी चीज का नहीं है, आपकी यहाँ पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्किल्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग देखी जाएंगी, यानी कि इन शॉर्ट टोटली आपकी यहाँ पे स्किल्स के मैटर करता है। सेकंड, ये स्टार्टअप है और फाइनटेक एनवायरनमेंट है, जहां पे आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मौका मिलेगा कि एग्जैक्टली हमारी टीम कैसे होती है, टीम वर्क कैसे होता है। रियल वर्ल्ड स्केलेबल सिस्टम है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आप यहाँ पे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो काफी अच्छे फायदे दिख रहे होंगे। सबसे पहला तो भाई CGPA नहीं है, जो सबसे बड़ा डर होता है। दूसरा, आप यहाँ पे स्टार्टअप कंपनी के साथ काम करने वालों। एंड थर्ड, आपको प्रॉपर जो वो मिलेगा रियल वर्ल्ड का, वो मिलेगा कि भैया रियल वर्ल्ड में प्रोजेक्ट्स कैसे काम होते हैं, सब चीजें कैसे होते हैं। तो हमें अब आपको पता चल रहा होगा कि हमें इसमें अप्लाई क्यों करना चाहिए। एम आई राइट। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले कि चैलेंज का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। डोंट वेरी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे, बट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि चैलेंजेस हमारा कितने में डिवाइडेड है। एंड डोंट वेरी, मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ जहां पे ये होने वाला है, जिस प्लेटफॉर्म पे ये होने वाला है, वहां पे भी मैं अभी आपको जाके दिखाऊंगी कि सब चीजें आपको पता चल जाएंगी कि हाँ दीदी अच्छा यहाँ पे ऐसे ऐसे करना है, कर दूंगा मैं या कर दूंगी मैं। सबसे पहले होगा आपका MCQ टेस्ट। यस, MCQ टेस्ट आपका सबसे पहला राउंड है, जिसमें आपसे किस टॉपिक से ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आपको पता है। हर कंपनी सबसे पहले क्या मांगती है, DSA। यस, DSA। उसके बाद आपकी लॉजिकल रीजनिंग पे भी क्वेश्चन आएंगे, आपकी रीजनिंग हो गई, सब कुछ हो गई। एंड यस, आपके थोड़े से क्वेश्चन आपके सिस्टम डिजाइन के ऊपर भी पूछ लिए जा सकते हैं। एल्गोरिथम्स जो कि आपकी DSA का पार्ट है, उससे रिलेटेड आएंगे। एंड यस, ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत मैथ्स और फिजिक्स तो होती है। क्यों? क्योंकि भैया आप किसके स्टूडेंट हो, आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आपको ये चीजें पता होगी। तो MCQ टेस्ट में आपके इनमें से टॉपिक्स आ सकते हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हो। DSA आ सकता है, लॉजिकल आपकी रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, सिस्टम डिजाइन के आ सकते हैं, एल्गोरिथम्स के आ सकते हैं, और मैथ्स और फिजिक्स के। तो पहला राउंड ये हो गया MCQ टेस्ट, जो सबसे। अब दीदी एलिजिबल कैसे होंगे, जैसे मैं आपको नीचे लिंक दूंगी, आपने लिंक से रजिस्टर करा, आप MCQ टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। अब जो बच्चे MCQ टेस्ट को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, मतलब MCQ टेस्ट क्लियर कर लेंगे, वो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, वो जाएंगे राउंड 2 कोडिंग राउंड पे। जी हाँ, दूसरा होगा आपका कोडिंग राउंड। अब कोडिंग राउंड में क्या है, 2-3 क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे, जो कि DSA के होंगे, मीडियम हार्ड के। इजी नहीं होंगे, मीडियम हार्ड के होंगे। आपसे लीड कोड के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, या आप इंटरव्यू बिट जो वेबसाइट है आप उसको भी रेफर कर सकते हो, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बट यस, DSA से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब दीदी पर्टिकुलरली DSA भी बहुत बड़ा, आपको पता है, एरे होती है, स्ट्रिंग्स होते हैं, लिंक लिस्ट होते हैं, कि ग्राफ्स हो गए, ट्रीज। दीदी किस में से पर्टिकुलरली ज्यादा पूछ लेंगे, डोंट वेरी, आगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो को आराम से देखिए, सब चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। थर्ड आपको होगा, जो बच्चे इसको शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, मतलब यहाँ से बच्चे जो शॉर्टलिस्ट होंगे, जो क्लियर करेंगे, प्रोफाइल वेरिफिकेशन राउंड होगा। अब वो प्रोफाइल में आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल मांग सकते हैं, यहाँ पे आपकी गिटअप प्रोफाइल मांगी जाएगी, और भी अदर प्रोफाइल्स वो आपसे मांग सकते हैं। यस, दीज 2 प्रोफाइल्स आर मैंडेटरी, जो आपसे मांगी ही मांगी जाएंगी, क्योंकि जब आपने कोडिंग राउंड कर लिए, DSA राउंड सब कुछ क्लियर कर लिए, आपसे आपके प्रोजेक्ट्स देखे जाएंगे, जो कहाँ पे होंगे, गिटहब पे होंगे, लिंक्डइन पे देखा जाएगा आपने कैसी एक्टिविटी रही है, कहाँ कहाँ हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब कुछ वो देखा जाएगा। एंड फाइनल राउंड होगा आपका इंटरव्यू। अब अगर आपने ये तीनों क्लियर कर लिए,
देन आपका फाइनल होगा इंटरव्यू राउंड, जहाँ पे वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटेड टू डीएसए हो गए, योर पास्ट प्रोजेक्ट्स, योर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, जो कि बेसिकली एक होता है। अगर ये सारी चीजें आपने क्लियर कर ली तो देन कंग्रेचुलेशंस, आपको वहाँ इंटर्नशिप मिल जाएगी। एंड इंटर्नशिप पे आपकी परफॉर्मेंस के बाद देखा जाएगा आपको पीपीओ भी मिल सकता है, विच इज प्री प्लेसमेंट ऑफर। डोंट वरी, जहाँ पे होने वाला है वहां भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर रहने वाला है चैलेंज का कि कैसे क्या होगा। मैंने टॉपिक्स भी बता दिया एमसीक्यूज के क्या होंगे। डोंट वरी, डीएसए के टॉपिक्स अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एंड प्रोफाइल वेरिफिकेशन आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट है, अब एलिजिबल कौन कौन है? फाइनल प्री ईयर फाइनल बीटेक बीई एमसी एमटेक। देखो यार, यहाँ पे जो सीधी सीधी भाषा में बोलूँ, जो 2026 में आपके पास आउट हो रहे हैं बच्चे वो एलिजिबल हैं। वहाँ पे दे भी रखा है, गिवन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, अभी आपको दिखाऊंगी। जो प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट है 2026 के, वो एलिजिबल है। दीज स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। मैं एक और बार आपको जहाँ पे हो रहा है वहां भी चेक करवाऊंगी। कोई सीजीपीए का नहीं है, मैंने बताया ना कि आपकी सीजीपीए 8+ होनी चाहिए जब भी आप अप्लाई करोगे। नहीं, कोई सीजीपीए का नहीं है, कोई ब्रांच फिल्टर नहीं है कि भैया सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले करेंगे, इलेक्ट्रिकल वाले नहीं करेंगे, कोई ऐसा ब्रांच का भी नहीं है। सिर्फ आपको बेसिक कोडिंग और गिटअप के प्रोजेक्ट्स वो आपसे मांगेंगे जो आपको आने चाहिए अगर आपको ये वाली हायरिंग चैलेंज को क्लियर करना है। तो बेसिक है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज्यादा वो नहीं है, सिर्फ 2026 के पास आउट स्टूडेंट्स ही करेंगे जो 2026 में पास हो रहे होंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि हमें प्रिपेयर क्या करना है। दीदी आपने तो बता दिया है कि कौन कौन से हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हमें क्या प्रिपेयर करना है। आपको फोकस करना है डीएसए पे। डीएसए की भी एरेज, स्ट्रिंग्स, रिकर्शन, सॉर्टिंग वाली चीजों पे। दीदी कहाँ से करें, रिसोर्सेज क्या है? आप मेरी डीएसए प्लेलिस्ट प्रेफर कर सकते हो, जो कि है C++। एंड यस, लैंग्वेज आपको जो चूज करनी है, C++ करोगे या जावा, उसके बाहर कोई नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि मोस्टली बच्चे पाइथन कर लेते हैं, पाइथन का इतना नहीं है। आप अगर कंपनी में जाओगे तो डीएसए आपको C++ या जावा से ही प्रेफरेबल माना जाता है। तो डीएसए की आप C++ मेरी चैनल की जो लिंक है वहाँ चेकआउट कर सकते हो। अभी फर्दर वीडियोस और आ रही है, तो आप आराम से कर सकते हो। बेसिक आपकी चीजें वहाँ से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर आप बहुत सारे चैनल्स हैं, लब बब्बर का हो गया फॉर दी डीएसए, C++ का। अगर आपको जावा का चाहिए तो कुणाल भैया का आप चेक कर सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, ठीक है? यहाँ पे आप श्रद्धा दीदी की भी चेक कर सकते हो, बहुत प्यारे प्यारे चैनल्स हैं, आप क्लियर कर सकते हो अपने सारे डाउट्स। सो दीज आर द चैनल्स जो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका वर्क ऑन प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट्स के भी होंगे जो आपसे वो बाद में मांगेंगे ना, प्रोफाइल वेरिफिकेशन विच इज गिटहब, तो आपके प्रोजेक्ट्स वहाँ मांगेंगे। अब प्रोजेक्ट्स आप कहाँ पे दिखा सकते हो? आप वर्सल या नेटलिफाई पे भी अपने प्रोजेक्ट्स को शो कर सकते हो। अब ये क्या होता है क्या नहीं, आप मुझे कमेंट्स में बता देना अगर आपको क्लियर नहीं है, तो मैं डेडिकेटेड एक और वीडियोस इस पे बना दूंगी, आप कमेंट्स में आराम से बता सकते हो। नेक्स्ट है आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मास्टर करनी है। C++, जावा या पाइथन में नहीं कहूँगी, कर सकते हो बट इतनी प्रेफरेबल नहीं है, तो मेक श्योर आप C++ और जावा से करो। तो मेन है आपको एक लैंग्वेज पकड़नी है, C++ पकड़ो या जावा, उसके डीएसए मास्टर करने लग जाओ और फिर अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करो। यही दो चीजें चाहिए। क्लियर हो गया आपको क्या प्रिपेयर करना है? नेक्स्ट है रेज्यूमे और प्रोजेक्ट टिप्स, क्योंकि जब वो प्रोफाइल वेरिफिकेशन में मांगेंगे तो आपके वो प्रोजेक्ट्स और रेज्यूमे ही मांगेंगे। तो क्या आपको एक पेज का क्लीन रेज्यूमे बनाना है, ये नहीं है 2-3 पेजेस का बना रहे तो नहीं, सिर्फ 1 पेज क्लीन रेज्यूमे बनाना है, जहां पे आपको इजी टू रीड फॉन्ट रखना है। ये नहीं कर से फॉन्ट रख रहे हो, नहीं। और बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे कि यहाँ पे फोटोज लगा देते, फोटोज नहीं लगाना, आपको फोटोज नहीं लगाना, आपको क्लियर टू कट रखनी है सारी की सारी चीजें। रेज्यूमे सिर्फ एक पेज का होना चाहिए। आपने कहा पहले अपनी टेक्निकल स्किल्स लिखो क्या क्या है, राइट? फिर आपके एक्सपीरियंस क्या है वो बताओ, प्रोजेक्ट्स क्या है, फिर अपनी एजुकेशन बताओ, क्या क्या अचीवमेंट्स है वो। अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए ऑन रेज्यूमे तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स बता सकते हो, बट दीज आर द बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू ऐड इन योर रेज्यूमे एंड मेक श्योर रेज्यूमे आपका 1 पेज ही होना चाहिए। इंक्लूड गिटहब एंड लाइव डेमो प्रोजेक्ट्स, जो मैं बार बार कह रही हूँ प्रोफाइल वेरिफिकेशन में, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गिटहब एंड वहां पे और भी जो आपने वर्सेस पे प्रोजेक्ट किया, लिंक्डइन किया है, रेज्यूमे, यही सब मांगा जाएगा। तो मेक श्योर कि ये सब चीजें हों। मेंशन करनी टेक्नोलॉजीज लाइक एपीआई, रिएक्ट, टेलविंड। मेक श्योर आपके प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे होने चाहिए, नहीं कि HTML से दे दिया बना के, नहीं भाई, रिएक्ट होनी चाहिए, एपीआईज के काम होने चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट्स में आपकी स्किल्स क्या है। प्रोजेक्ट्स बिल्कुल ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो आपकी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को रिलेट कर पा रहे हो। मेक श्योर दैट थिंग।
add a tech YouTube channel. This is a bonus point. Just like me, अगर आप भी स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो फाइनल ईयर स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस चैलेंज. तो अगर आप भी हैं, जैसे लाइक मेरा भी एक यूट्यूब चैनल, अगर आपकी भी कोई साइड से चीज़ है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. बट दीदी वेल, आप जब अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल वो मांगेंगे तो लिंक्डइन भी एक सेक्शन होता है अबाउट मी, वहाँ आप कर सकते हो. गिटहब में बहुत सारी लिंक्स का ऑप्शन होता है, आप वहाँ कर सकते हो. रेज्यूमे में मत लिख देना कि आई हैव ऑल्सो माई यूट्यूब चैनल. वो चीज़ आप देख सकते हो, बट इट इज़ अ वेरी लाइक सेकेंडरी थिंग. जो आप चीज कर सकते हो, बोनस पॉइंट ये मिलेगा जब वो सामने वाला आपकी प्रोफाइल देखेगा तो लगेगा कि यस, दे आल्सो हैव अ टेक यूट्यूब चैनल, दे आल्सो डूइंग समथिंग ग्रेट इन देयर लाइफ, लाइक वो साइड से भी हासिल कर रहे हैं. आई होप दैट्स क्लियर टू यू. रेज्यूमे एंड प्रोजेक्ट टिप्स, अगर कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी डिटेल चीज़ों आपको पता करनी हो तो आप प्लीज कमेंट्स बता सकते हो. टाइमलाइन एंड रजिस्ट्रेशन, कब कैसे कहाँ होने वाला है. देखो, चैलेंज स्टार्ट की भी कोई डेट पर्टिकुलरली अनाउंस नहीं करी उन्होंने, कब से चैलेंज स्टार्ट होने वाला है. मेक श्योर कि शायद वो आप जब रजिस्टर करोगे तो आपको ईमेल पे वो नोटिफाई कर देंगे कि कब होने वाला है आपका पहला राउंड. अभी कोई पर्टिकुलरली डेट नहीं अनाउंस हुई है. डेडलाइन है 1 मंथ लेफ्ट है कि आज से आपके रजिस्ट्रेशन चालू है, फिर उसके 1 महीने तक आपके रजिस्ट्रेशन चलेंगे, उसके बाद नहीं चलेंगे. प्लेटफॉर्म आपका अनस्टॉप हैकर अर्थ होने वाला है. यस, मेक श्योर याद रखना आपका प्लेटफॉर्म अनस्टॉप या हैकर अर्थ होने वाला है. बट मैं आपको जो दिखाऊंगी अभी प्लेटफॉर्म का, वो अनस्टॉप पे चेक करवा दूंगी क्योंकि मुझे काफ़ी इजी लगता है उसका इंटरफेस. मैं आपको वहाँ दिखा दूंगी. प्राइस क्या है, एसडी इंटर्नशिप हो सकती है या फिर उनके रोल बेस्ड हो सकते हैं. अभी उन्होंने कुछ पर्टिकुलरली आउट नहीं करी है, बट हाँ फुल टाइम इंटर्नशिप होगी, ये उन्होंने साफ बोल दिया है. नीचे भी मैं दिखाऊंगी कि भैया आप अगर सोच रहे हो कि पार्ट टाइम इंटर्नशिप, जी नहीं, फुल टाइम इंटर्नशिप की ही अपॉर्चुनिटी है. ग्रेट. बोनस टिप्स आपकी क्या क्या हो सकती है दीदी, कुछ बोनस टिप्स बता दो. देखो यार, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी पार्शियली, भले ही आप पार्शियल करो बट करो, सारे अटैम्प्ट करो. नहीं होते ठीक है, बट एटलीस्ट यू ट्राई. प्रैक्टिकली करो. मॉक कॉन्टेस्ट होते हैं, मैंने बोला कि लीड कोड के कॉन्टेस्ट होते हैं जो आप देख सकते हो क्योंकि अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है. इंटरव्यू बिट के होते हैं जो आप देख सकते हो, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो. काफी हद तक सिमिलर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कोडिंग में, तो काफी प्रैक्टिस होगी. अवॉइड करना कॉपी पेस्ट वाला लॉजिक. ये नहीं कि आपने यहाँ से देखा, आगे आगे समझ में आगे दे दिए, चलो कॉपी पेस्ट कर देते हैं. नहीं यार, वो वाला काम नहीं करना है. देखो, नहीं समझ आया, देखो कि अच्छा ऐसे ऐसे लॉजिक है, फिर वो खुद इंप्लीमेंट करो, पर समझ लो, कॉपी पेस्ट नहीं करना है. प्रिपेयर करने लग जाओ प्रोजेक्ट्स और सेल्फ का इंट्रोडक्शन. लाइक कॉमनली क्वेश्चन जो होते हैं कि राशि एक्सप्लेन, आप क्यों अपने बारे में एक्सप्लेन करो, ठीक है, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन करो. तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि अगर आप सोच रहे पहले से, अगर आपका इंटरव्यू हो, अगर आपने प्रिपेयर नहीं करा तो आप तो ब्लैंक हो जाओगे, क्या चल रहा है. तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए. फाइनल थॉट्स क्या होने वाले कि यार सबसे बड़ी अच्छी बात है कि ओपन है टायर 1 टायर 2 सबके लिए, ठीक है. कोई ऐसा नहीं है, कुछ कुछ हैकेथॉन्स या कुछ कुछ हायरिंग ऐसी होती है जो सिर्फ पर्टिकुलरली टायर 1 को टारगेट करती है, बट नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला. उन्होंने बोला भैया हम सबके लिए खाली है, टायर 3 वाले भी अप्लाई कर सकते हो. सो येस, दिस इज अ वेरी 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 ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द टायर 3 कॉलेज स्टूडेंट्स. मैं तो यार बोलूँगी कि मौका मत छोड़ो. होना ना होना दूसरी बात है, बट मौका नहीं छोड़ना है. डीएसए प्रोजेक्ट्स ही आपकी एंट्री करवाएंगे जो आपको पता है. अप्लाई करना है सून एज पॉसिबल, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. मैं जल्द से जल्द अभी जाके आपको अप्लाई करना है. तो यस, दिस इज दी जस्ट माई हायरिंग चैलेंज. आई होप आपको समझ में आई होगी कि क्या क्या प्रोसेस होने वाली. बट डोंट वरी, अभी मैं आपको अनस्टॉप एक बार और चेक करवा दूंगी सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा. एंड यस, प्लीज़ प्लीज़ आप जल्दी से जाके अप्लाई कर देना. एंड जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में धमाकेदार हम और हैकेथॉन्स के बारे में बात करेंगे जो कि और आपका एडोबे करवा रहा है एंड वॉलमार्ट करवा रहा है. यस, मैं उसके बारे में भी आपको सारी की सारी डिटेल्स क्लियर करूंगी, क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या सब कुछ होने वाली है. तो चलिए हम चलते हैं अनस्टॉप पे और एक बार देख लेते हैं कि प्रॉपरली दीदी क्या कैसी चीज़ है. देखो, ये आपका है जस्ट बाय हायरिंग चैलेंज. मैं ऐसे मतलब वैसे तो नहीं बता पाऊंगी, चलो ऐसे बता देती हूँ. आपकी जस्ट बाय हायरिंग चैलेंज 2025 का होने वाला है. देखो, प्री प्लेसमेंट ऑफर है, सबसे बड़ी बात तो यही. एलिजिबिलिटी सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट सारे यूजी कर सकते हो, और रजिस्ट्रेशन डेट भी देख रहे हो 1 मंथ लेफ्ट है. देखो, उन्होंने सबसे पहले एमसीक्यू बोला है जो कि होंगे सिस्टम, एल्गोरिथम, लॉजिकल रीजनिंग, फिजिक्स और मैथ में. अभी उन्होंने डेट अनाउंस नहीं करी है. दूसरे आपका कोडिंग, कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है. देन प्रोफाइल वेरिफिकेशन, देन फाइनल राउंड थी जो अभी हमने डिस्कस किया. फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि जिसमें इज अ ग्लोबल लीडर पेमेंट टेक्नोलॉजी. यहाँ पे आप पढ़ सकते हो क्या है क्या नहीं. इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो. इन्होंने बोला है कि चैलेंजेस सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए जो बीटेक बी डिग्री करे, ग्रेजुएट ईयर 2026 ओनली.
वही मैं बोल रही हूँ, जो सिर्फ 2026 में पास आउट हो रहे हैं उनके लिए स्टूडेंट्स को हर एक को अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने पार्टिसिपेट्स पर्टिकुलरली इंस्टीट्यूट से करें ही करें, बट या मल्टीपल आईडी से होगे तो यार फिर एलिमिनेट हो जाओगे, वो चीज़ आपको नहीं करनी है। तो उन्होंने बताया सबसे पहला आपका एमसीक्यू राउंड है, आप यहाँ पढ़ सकते हो। कोडिंग राउंड होने वाला है, यहाँ पर लिखा भी है वैल्यूएशन क्राइटेरिया जो होगा इंक्लूड करेगा नॉट टू बी लिमिटेड टू दी टेस्ट स्कोप, बल्कि टाइम टेकन टू कंप्लीट दी टेस्ट, आपने कितना समय लिया उस टेस्ट को कंप्लीट करने में, और क्वालिटी ऑफ योर कोड। और दो क्वेश्चंस, आई थिंक 2 ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। ओके, फाइनल इंटरव्यू है। यस, रिवॉर्ड्स देखो यार, सबसे पहले हायर्ड होंगे आप इंटर्न एज 8 to 12 months, फुल टाइम इन ऑफिस। मैंने बोला पार्ट टाइम इन्होंने कहा बना कर दिया, नो पार्ट टाइम इंटर्नशिप, ओनली थी फुल टाइम इंटर्नशिप। आपकी जो INR होगा वो 40 के पर मंथ होगा, बट फुल टाइम ऑफर कैंडिडेट्स भी हो सकते हो लेटर ऑन, क्योंकि आपकी CTC होगी 21 से रेंज करके 27 लाख पर एनम, दैट्स क्वाइट गुड, नॉट बैड। तो ये कर सकते हो, बट देखो सबसे अच्छी बात है टायर 3 वाले भी कर सकते हो, तो मैं तो यही रेकमेंड करूंगी कि प्लीज प्लीज रजिस्टर कर लो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, मेक श्योर टू रजिस्टर योरसेल्फ एंड फॉलो मी फॉर दीज लाइक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज।